मित्रों, महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए गीता बोध का ज्ञान करवाया था। परंतु युद्ध पूरा हो जाने पर और विजय प्राप्त करने के बाद अर्जुन यह ज्ञान भूल गया था। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण से फिर से कहा कि हे भगवान, युद्ध भूमि में जो मेरा मोह नष्ट करने के लिए आपने उपदेश किया था वह मैं चित्त की चंचलता के कारण भूल गया हूँ। मुझे वह उपदेश फिर से सुनने की तीव्र इच्छा है, तो आप कृपा करके मुझे वह उपदेश फिर से सुनाइए ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा वह अद्भुत ज्ञान भूल गया। यह ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वह अद्भुत ज्ञान अब मुझे भी फिर से याद आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने योग दशा में जाकर वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था और मोक्ष प्राप्ति कराने वाला यह अद्भुत ब्रह्म ज्ञान मैंने तुझे कहा था। अब मैं उसे फिर तुझे कैसे कहूँ। यही ब्रह्म ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों भूल गए, वह भगवान श्री वेदव्यास जी ने अपने तप और योग विद्या के बल से फिर से प्राप्त किया था और श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रकाशित किया गया। महाभारत की रचना भगवान श्री वेदव्यास जी ने की थी। यह महाभारत महर्षि नारद ने देवों को, देवल मुनि ने पितरुओं को और सुखदेव जी ने यक्ष तथा राक्षसों को और वैशंपायन ने जन्मेजय जी को सुनाया था। श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को महाभारत सुनाया था, लेकिन सुखदेव जी महाभारत का युद्ध होने से 150 साल पहले स्वर्गमन कर गए थे। गोंडल की भुवनेश्वरी विद्यापीठ के विद्वान पंडितों के पास आई हुई पुरानी हस्तप्रत में ऐसा उल्लेख है, किंतु परीक्षित राजा को सुखदेव जी भागवत पुराण सुनाते हैं, यह भी सर्वविदित है। ऐसा अलग अलग ब्यौरा पुराणों में आते ही हैं। अगर भगवान श्री वेदव्यास जी ने गीता जी सहित महाभारत सुखदेव जी को सुनाया हो तो यह महाभारत की रचना महाभारत के युद्ध से पहले कम से कम 150 साल पहले हुई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह देखते हैं। भगवान श्री वेदव्यास महाप्रतापी ब्रह्मज्ञानी और अद्भुत योग विद्या के जानकार थे। वह त्रिकाल ज्ञानी थे। उनको 150 साल बाद होने वाली युद्ध की जानकारी हो गई थी। 150 साल बाद होने वाले युद्ध का वर्णन उन्होंने हूबहू लिखा है। महाभारत के युद्ध काल में उनकी वय 200 वर्ष से अधिक थी। उस काल में ऋषियों मुनियों अपने तपोबल से 400-500 साल की आयु भोग सकते थे। यही बात योग वशिष्ठ रामायण में भी है। भगवान श्री राम पढ़ाई करके अयोध्या आ गए, तब वे मानने लगे कि कर्म करने से कर्म बंधन होगा, अतः उन्होंने कर्म करना छोड़ दिया। तब वशिष्ठ मुनि श्री राम को कृष्णावतार में जो गीता बोध भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करने वाले थे उसका वर्णन किया और कर्मियों को समझाया। फिर कृष्णावतार तो रामावतार बाद हुआ था, फिर भी महर्षि वशिष्ठ ने भविष्य में कहा जाने वाला गीता बोध का वर्णन श्री राम को किया था। भगवान श्री वेदव्यास जी की ऐसी यौगिक शक्ति का कई उदाहरण मिलता है।